वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयंकर दिन था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी सांसें रुक गई हों। मुझे आज भी याद है वो दोपहर, आसमान पर हल्के बादल थे, धूप का खेल चल रहा था और मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। मैंने अपने पति के पसंदीदा पकवान बनाए थे। किचन से निकलकर मैंने डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छे से सजाया था। वो ऑफिस से आने वाला था। मैंने सोचा शायद आज वो खुश हो, शायद मेरे हाथ का खाना खाकर मुस्कुराए, शायद हम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारें। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो कयामत अंदर दाखिल हो गई। उसकी आंखों में एक अजनबियत थी, चेहरा संजीदा और माथे पर बल। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक तो है? उसने कुछ कहे बिना ही जूते उतारे, सोफे पर बैठा और सिगरेट जलाई। मैं कुछ पल रुकी और पानी का गिलास ले आई। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने प्यार से पूछा। वो उठा, मेरे करीब आया और वे शब्द कहे जिन्होंने मेरे वजूद को चकनाचूर कर दिया। मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है। ये लो, ये तलाक के कागज पकड़ो। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं तो जैसे पत्थर की हो गई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और जुबान गूंगी हो गई। दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने उसमें छुरी घोंप दी हो। क्या? मैंने मुश्किल से सवाल किया, लेकिन वो बहुत शांत नजर आ रहा था, जैसे किसी बोझ से आजाद हो गया हो। तुमने सुना नहीं? मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है। अब तुम आजाद हो। उसने नफरत से कहा। आजाद? किस चीज से? कौन सा कैद खाना था मेरा वजूद? मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, हर दुख में साथ दिया, बीमारी में तुम्हारे पैर दबाए, रातों को जागी, तुम्हारी तकलीफ को अपनी तकलीफ बनाया। आखिर मेरी गलती क्या थी? बस अब और सवाल मत करो। ये मेरा फैसला है, मेरा। एक दिन इस आसान जिंदगी को याद करोगी। उसने मेरे सवालों को नजरअंदाज करते हुए कहा। फिर उसने मेरे बाजू से मुझे पकड़ा और दरवाजे की तरफ धकेल दिया। मैं, जिसने इस घर को अपने खून पसीने से सजाया था, आज उसी की चौखट पर अजनबी बनकर खड़ी थी। मेरे हाथ में न कपड़े थे, न जेवर और ना ही पैसे। मैं सिर्फ एक टूटे हुए दिल के साथ बाहर खड़ी थी। पड़ोसन दरवाजे से झांक रही थी, कोई खिड़की से झांक रहा था। सबके चेहरों पर तमाशा देखने वालों जैसी परछाई थी, लेकिन किसी के भीतर कोई हमदर्दी नहीं थी। मेरे होठों पर सिर्फ एक प्रार्थना थी, भगवान, मैंने ऐसा क्या गलत किया? मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया हो। आंखों में आंसू थे, दिल में हजार सवाल और कदम लड़खड़ा रहे थे। ना कोई सहारा, ना कोई आश्रय, सिर्फ एक उम्मीद। मैं कहाँ जाऊं? फिर मैं अपने भाई के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। भाभी ने दरवाजा खोला। मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई बेचैन सवाल उनकी आंखों से झांक रहा हो। मेरे चेहरे पर दुख था, शरीर मिट्टी से सना और हाथ खाली। क्या हुआ? कहाँ जा रही थी इस हालत में? उन्होंने पूछा, जैसे मेरे आने से उनकी दुनिया में कोई परेशानी आ गई हो। भाभी, मुझे भाई से बात करनी है। भाई कमरे से बाहर आया, मेरी हालत देखकर कुछ पल रुका, फिर गंभीर लहजे में बोला, क्या हुआ? उन्होंने मुझे तलाक दे दिया, मैंने कहा। मेरी आंखें भर आई, लेकिन जुबान खामोश थी। ठीक है, कुछ दिन रह लो, लेकिन ये बातें फैलाना नहीं। उनके लहजे में वो अपनापन नहीं था जो एक भाई में होना चाहिए था। चुपचाप मुझे घर में रहने दिया गया, लेकिन कुछ दिनों में ही भाभी का व्यवहार बदलने लगा। सुबह मुझे खाने के लिए रात का बचा हुआ ठंडा और बासी खाना दिया जाता। अगर मैं किचन में ताजा चाय की खुशबू भी महसूस कर लेती तो भाभी कहती, हम लोगों के लिए बनाई गई है, तुम्हें वही खाना है जो बच जाएगा। एक दिन मैं बच्चों से बात कर रही थी, उन्हें कहानी सुना रही थी, तो भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। माधुरी, मेरे बच्चों से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि वे तलाकशुदा औरतों के ज्यादा करीब हों। ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने नोच लिया हो। मैं उन बच्चों को प्यार से देख रही थी, वही बच्चे जिन्हें मैंने झूले में लेटाया था, जिनके दांत निकलने पर मिठाई बनाई थी। आज उनसे बात करना भी जुर्म बन गया था। कुछ दिन बाद एक शाम जब मैं कमरे में बैठी थी, भाभी दरवाजे पर आई। चेहरे पर कठोरता थी। माधुरी, तुम्हारे आने के बाद मेरे जेवरात में से एक जोड़ा गायब हो गया है और तुम ही हो जो कमरे में आती जाती हो। मेरी आंखें हैरानी से फट गईं। भाभी, आपको मुझ पर शक है, लेकिन मैं कैसे? हाँ, तुम्हारे जैसी बेसहारा औरतें ही तो मौका तलाश करती हैं। देखो, अपने भाई को कुछ मत कहना, लेकिन अब तुम यहाँ और नहीं रह सकती। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई थी। मैंने भाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने भी नजरें चुरा ली। माधुरी, तुम पर इल्जाम लगा है, हम तुम्हें ज्यादा दिन नहीं रख सकते।
उस रात मैंने साड़ी के पल्लू से खुद को ढांपा और एक छोटी सी चादर में अपने कपड़े लपेटकर चुपचाप उस दरवाजे को पार कर लिया। शहर की गलियां खामोश थीं, आसमान पर चांद भी अपनी धुन में खोया हुआ था और मैं एक बार फिर बेघर बेनाम हो चुकी थी। मेरे कदम मुझे उस जगह ले गए जिसे मैंने कभी दान देते हुए देखा था, अनाथ आश्रम। दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। एक उम्रदराज औरत ने दरवाजा खोला। बेटी तुम यहाँ इस वक्त? मैं रो पड़ी। सिर झुकाते हुए बस इतना कहा, अम्मा कोई जगह हो तो बस 2 गज जमीन जहां मैं बैठकर सांस ले सकूं। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। आ जाओ बेटी, ये जगह तुम्हारे जैसी बेसहारा औरतों के लिए ही तो है। और फिर इस तरह मैं एक बार फिर एक नए दरवाजे पर पहुंच गई, मगर इस बार वो दरवाजा इंसानों का नहीं, भगवान का था। अनाथ आश्रम के कमरे में मुझे जगह मिली। खाली दीवारें, फर्श पर एक चटाई, एक पंखा और एक पुराना सा आईना। लेकिन उस कमरे में सुकून था, वो सुकून जो कई रिश्तों के साथ रहकर भी नहीं मिला था। मैंने अपना सिर जमीन पर रखा और कहा, हे भगवान, अगर मेरा वजूद बोझ है तो तुम उसे जैसी इच्छा हो उसमें बदल दो। अब मेरा नया सफर वहीं से शुरू होना था, जहाँ किसी को न मेरा अतीत पता था और न ही कोई मेरा हाल जानना चाहता था। वहाँ सिर्फ मेरा भगवान था और मैं। अनाथ आश्रम के कमरे में पड़े एक पुराने आईने के सामने बैठी तो अपना अक्स भी मुझे अजनबी लगता। वो माधुरी कहाँ खो गई जो हंसती थी, गुनगुनाती थी, हर बात पर पति के चेहरे के भाव देखती थी। अब मेरे चेहरे पर सन्नाटा था और दिल में उदासी का एक बसेरा। वो रात बहुत खामोश थी, लेकिन मेरे अंदर तूफान उठ रहा था। कुछ यादें जोर से दरवाजा खटखटाने लगी और मैं उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश करती रही, बिना खुद को बार बार अतीत में जाने दिए। तुम्हारे हाथों में तो जादू है माधुरी, वो मुस्कुराकर कहता था। जादू नहीं, प्यार है, मैं शर्माते हुए जवाब देती। हमारी शादी को कुछ महीने ही हुए थे और जिंदगी जैसे फूलों की सेज लगती थी। वो छोटे छोटे लम्हे जब वो थककर घर आता और मेरे हाथ की चाय मांगता, फिर वो चाय पीते हुए मेरी आंखों में झांकता रहता। मुझे लगता था मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ। फिर वक्त ने जैसे करवट बदल ली। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, बुखार, कमजोरी, थकान। हमने सोचा शायद काम का दबाव ज्यादा है, लेकिन जब वो बार बार बेहोश होने लगा तो मुझे दिल में खौफ महसूस होने लगा। शाम का वक्त था, ठंडी हवाएं खिड़कियों से झांक रही थी और आसमान जैसे किसी अनजाने गम में डूबा हुआ था। मैं अस्पताल के वेटिंग रूम में अकेली बैठी थी। हाथ में वो सफेद रंग का लिफाफा था जिसमें मेरे पति की रिपोर्ट थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये कागज मेरा सुकून छीन लेगा। डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया, वही पुराना मेहरबान चेहरा, लेकिन आज उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। देखिए मैडम, आपको हौसला रखना होगा। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा। क्या हुआ है इन्हें? मेरी आवाज कमजोर पड़ गई। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और फिर वो शब्द कहे जिन्हें सुनने के बाद मेरी दुनिया रुक गई। आपके पति को ब्लड कैंसर है। मेरी आंखें खाली हो गई। मैं सुनना नहीं चाहती थी, समझना नहीं चाहती थी। सिर्फ एक ही बात मेरे मन में गूंज रही थी, कैंसर, वो भी मेरे पति को। मैंने घबराते हुए होठों से पूछा, कितने दिन बाकी हैं? डॉक्टर ने खामोशी से कहा, अगर तुरंत इलाज शुरू नहीं किया गया तो फिर वक्त बहुत कम है। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। बाहर आकर मैं दीवार से लगकर बैठ गई, दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाए और बिन आवाज रो पड़ी। वो पल ऐसा था जब ना आंखें बोलती थी न जुबान, बस दिल चीख रहा था। जब घर पहुंची तो वो सोफे पर लेटा था, चेहरे पर कमजोरी और आंखों में वही सवाल, डॉक्टर ने क्या कहा है? मैं मुस्कुराकर जवाब दिया, बस हल्की कमजोरी है, आयरन की कमी है, दवा दी है उन्होंने, जल्दी ठीक हो जाओगे। और फिर वो निश्चिंत हो गया। मुझे वो पल याद आया जब वो मेरी तरफ देखकर हंसा था। तुम्हारे झूठ बड़े ही मीठे होते हैं। मैंने नजरें चुरा ली। मैं सच बोलने की हिम्मत ही कहाँ रखती थी। उसी रात मैंने सबसे पहले पति के बहन भाइयों से इस बारे में बात की। एक ने फोन बंद कर दिया, दूसरे ने कहा तुम खुद ही संभालो, हम लोग व्यस्त हैं। मैं हर दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, उन लोगों से भीख मांगी, आंखों में आंसू लेकर हाथ फैलाए, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, हम लोग व्यस्त हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। और फिर मैंने फैसला किया, ये जंग मैं अकेले लड़ूंगी। ये बीमारी सिर्फ मेरे पति के शरीर में नहीं थी, हमारी जिंदगी की रगों में फैल चुकी थी। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे अंदर एक माँ जाग चुकी थी, वो माँ जो किसी अपने को मरते देखने के बजाय खुद को ही लुटा देने को तैयार हो जाती है।
जब डॉक्टर ने पति के इलाज की लंबी चौड़ी लिस्ट और उसका खर्च बताया तो मेरे हाथ कांपने लगे। लाखों रुपए, जबकि मेरे पास तो चंद हजार भी नहीं थे, और जो कुछ था वो भला कब तक चलता। मैंने सबसे पहले अपने जेवरात निकाले। शादी के मौके पर माँ की तरफ से दिया गया वो सोने का सेट, वो छोटी सी अंगूठी जो मेरे पति ने मुझे पहले तोहफे में दी थी, और कुछ छोटी छोटी चीजें जो बरसों से मैंने संभाल कर रखी थी। उन्हें बेचने का सोचकर ही मेरी आंखों में पानी आ गया, लेकिन मैंने दिल मजबूत किया। दुकानदार ने जब जेवर तोड़कर कीमत बताई तो मेरे अंदर की औरत रो पड़ी। ये कीमत नहीं, ये मेरी यादें हैं। लेकिन उस वक्त यादों से ज्यादा मेरे पति की जिंदगी कीमती थी। फिर मैंने वो खुफिया गुल्लक खोली जो मैंने कभी अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखी थी। बच्चे वो तो कभी हुए ही नहीं, मगर मैंने सपना जरूर देखा था। घर के पुराने सामान, कपड़े, फालतू बर्तन सब बेचने शुरू कर दिए। कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी। कुछ दिन गुजारे, दवाएं खरीदी, टेस्ट करवाए, अस्पताल के चक्कर लगाए, लेकिन पैसे खत्म होने लगे और पति की हालत बदतर होती जा रही थी। मैं हर दरवाजे पर गई। ससुराल के लोग तो जैसे मुझे पहचानते ही नहीं थे। हमें क्या पता कि सच क्या है, झूठ क्या है। तुम तो पहले ही जज्बाती हो, हर बात बढ़ा चढ़ाकर कहती हो। जब एक बार पति की बहन ने ऐसा कहा, कैंसर तो तुम्हारे पति को है, तो हमें क्यों बताना, तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने दिल ही दिल में कहा, हाँ तो अब यकीन आएगा जब वो आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेगा। उसकी रिपोर्ट बदतर होती जा रही थी। मैं रोज उसके पास बैठती, वो चुप रहता। चेहरे पर दर्द के साथ साथ शर्मिंदगी भी होती, जैसे वो कहना चाहता हो, मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ। और मैं सिर्फ एक बात कहती, तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी प्रार्थना हो। लेकिन दिल में बेचैनी का शोर बढ़ रहा था। मैं खुद से सवाल करती, क्या मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानी, मेरी मोहब्बत सब बेमानी हो जाएगा। मेरे हाथ में मकान की रजिस्ट्री थी, वो आखिरी चीज जो मेरे पास बची थी। माँ की वो निशानी जहाँ मेरा बचपन गुजरा, जहाँ मैं अपने खिलौनों से खेली, माँ की गोद में सोई, और जिसकी दीवारों ने मेरी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर कहानी को सुना था। आज मैं खुद से उसका सौदा करने जा रही थी। शायद लोगों के लिए वो सिर्फ एक इमारत थी, मगर मेरे लिए वो एक पूरी दुनिया थी। और मैं वो पूरी दुनिया सिर्फ एक वजह से कुर्बान करने जा रही थी, अपने पति के लिए। रियल एस्टेट एजेंट ने कागजात देखे, कीमत लगाई और बात तय हो गई। ये फैसला सोच समझकर किया है? उसने हैरत से पूछा। हाँ, मैंने मजबूती से कहा, मगर अंदर से मेरी आत्मा भी घबरा रही थी। दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ पति की बिगड़ती हालत, दूसरी तरफ वो मकान जो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। लेकिन जब प्यार पूजा बन जाए तो कुर्बानी भी फर्ज बन जाती है। मैंने पैसे लिए, कागजात पर दस्तखत किए, और जैसे ही वो आखिरी दस्तखत किया, मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। मैंने दिल ही दिल में माँ से माफी मांगी। माँ, तुम नाराज मत होना, तुम्हारी बेटी ने सिर्फ अपने प्यार को बचाने की कोशिश की है। इन पैसों से मैंने तुरंत इलाज की अगली कड़ी शुरू करवा दी। महंगी दवाइयाँ, नए टेस्ट और अस्पताल के दाखिले का खर्च सब अदा कर दिया। कुछ दिनों तक उम्मीद की किरण नजर आई। पति के चेहरे पर जरा सी रंगत आई, उसकी आवाज में थोड़ी जान महसूस हुई। तुमने ये सब कैसे किया माधुरी? उसने मुझसे पूछा। बस प्रार्थना की और भगवान ने सुन ली, मैंने झूठ बोला। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि अब मेरे पास ना तो छत है ना साया, बस उसकी जिंदगी है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मुझे लगा जैसे मेरी ये कुर्बानी भी काफी नहीं है। उसकी रिपोर्ट्स फिर खराब आने लगी, बुखार दोबारा बढ़ने लगा, शरीर और कमजोर होता गया। कभी किसी के लिए जीना सीखो तो पता चलता है कि मोहब्बत सिर्फ एक शब्द नहीं, कुर्बानी का दूसरा नाम है। मेरे पति की सांसें अब धीमी होने लगी थी, शरीर कमजोर, चेहरा पीला, आंखों में दर्द। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि जब तक वो सांस ले रहा है, मैं उसकी जिंदगी का हर लम्हा सुकून से भर दूंगी। दिन रात मेरे लिए वक्त की कोई अहमियत नहीं रह गई थी। मैंने अपना आराम, नींद, भूख सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। दिन में किसी अस्पताल, लेबोरेटरी या दवाखाने के चक्कर लगाती और रात को उसके बिस्तर के पास होती। एक रात वो बहुत कमजोर हो चुका था, शायद इतना कि खुद से बात भी नहीं कर पा रहा था। अचानक उसके शरीर में हरकत हुई और बिस्तर गीला हो गया। मैं एक पल को रुक गई, सांस थमी, लेकिन फिर मैंने उसके कपड़े बदले, बिस्तर साफ किया और उसके हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे पति हो, तुम्हारी हर हालत में मैं तुम्हारी साथी हूँ। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी बेबसी, सब मेरे लिए मेरा फक्र है। वो बस मेरी तरफ देखता रहा,
खामोश, हैरान, शर्मिंदा और शुक्रगुजार। कभी कभी जब मैं उसे खाना खिलाती वो रो देता। माधुरी, तुम क्यों इतना करती हो मेरे लिए? मैं उसके हाथ थाम कर कहती, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। वो सारे लम्हे मेरे दिल पर छप चुके थे। मैंने समझा कि मोहब्बत सिर्फ फूल देने, फिल्म देखने या साथ खाना खाने का नाम नहीं है। मोहब्बत वो है जब तुम किसी की कमजोरी की वजह नहीं, उसकी ताकत बन जाओ, जब तुम उसके जख्म पर मरहम बनो, जब तुम उसका दर्द अपना समझ कर जियो। लेकिन कहीं न कहीं अंदर से मैं जानती थी कि मैं टूट रही हूँ, मगर उसके सामने कभी कमजोर नहीं हुई। उस दिन की सुबह बाकी दिनों से कुछ अलग थी। सूरज ने जैसे ताका ताकी रोशनी जमीन पर बिखेर दी। पति की तबीयत अब पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी थी और डॉक्टर ने कहा अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। ये शब्द मेरे दिल में गूंजे और फिर वो शाम याद आई जब अस्पताल के बाहर बेंच पर एक अजनबी औरत मेरे करीब आकर बोली थी, बेटी, कभी बालाजी गई हो? वहां पहली बार मांगी गई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। तब मैंने उसे खामोशी से देखा था, लेकिन आज उसकी बात दिल की गहराई तक उतर गई थी। मैंने उसी रात फैसला कर लिया। अलमारी से अपनी बची हुई कुछ जमा पूंजी निकाली, एक छोटा संदूक खोला जिसमें कुछ जेवर अभी भी बचे थे, शादी की अंगूठी, माँ के दिए हुए झुमके और एक छोटी सी चैन। मैंने उन्हें कपड़े में लपेटा और अगली सुबह वो जेवर भी बेच दिए। फिर टिकट करवा ली उस इंसान के लिए एक आखिरी उम्मीद के दरवाजे की ओर। माधुरी, हम कहाँ जा रहे हैं? भगवान के घर, वहां जहाँ सारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। मैं मुस्कुराई और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। बालाजी जाने की सारी तैयारियां मामूली नहीं थी। उसकी कमजोरी, दवाइयां, व्हील चेयर का इंतजाम सब मेरे मन में पहले से तय था। लेकिन जैसे जैसे बालाजी पास आ रहा था, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये वो जगह थी जहां मैं अपनी आखिरी दुआ मांगने जा रही थी। दुआ जिसमें सिर्फ एक इच्छा थी, मेरे पति को जिंदगी दे दे भगवान। जब पहली बार मेरी नजर बालाजी पर पड़ी तो मैं पत्थर सी हो गई। मेरे कदम जमीन में जम गए, आंखों में नमी थी और दिल न जाने कौन सी तकलीफ में डूबा हुआ था। मेरे पति की व्हीलचेयर मेरे हाथ में थी। वो कमजोर पीले चेहरे के साथ भगवान को देख रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद, शुक्र और दर्द सब एक साथ था। हम दोनों ने वो लम्हा एक खामोशी में गुजारा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, माधुरी, मुझे माफ कर देना अगर कभी मैंने तुम्हारे दिल को तकलीफ दी हो तो। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अब बस भगवान से तुम ये प्रार्थना करो, जो कुछ भी है अब बस वही संभाल ले। हम दोनों मिलकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे, भगवान, तुम जानते हो कि मैंने कितना कुछ कुर्बान किया है। मेरी जिंदगी के सारे सपने, मेरे जेवर, मेरा मकान, मेरा सुकून, मेरा चैन, अब बस मेरे पति को जिंदगी दे दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे आंसू बह रहे थे, हाथ थक चुके थे, मगर दिल नहीं थका था। उसी रात हम उस मंदिर के एक कोने में बैठे थे। हवा में एक अजीब सा ठंडकपन था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सिर झुका रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और हम दोनों खामोशी से भगवान के दर पर सिर झुकाए बैठे थे। फिर अचानक मैंने उसे देखा। उसकी सांसें पहले से बेहतर लग रही थी। वो एकदम सीधा होकर बैठ गया और उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी थी। माधुरी, मेरा सीना कुछ हल्का सा लग रहा है, अजीब सा सुकून है, उसने कहा। मैं हैरत से उसे देखने लगी और दिल में शुक्रिया अदा किया। शायद ये वही पल था जिसके लिए मैंने सब कुछ लुटा दिया था। उसी वक्त मैंने भगवान का धन्यवाद किया। मेरा माथा जमीन से लगा और होठों पर बस एक ही बात आई, भगवान, तुमने सुन ली, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वहां की हवा, वो रात, वो सिर झुकाना, वो प्रार्थना मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा बन गया। कभी कभी इंसान के दिल की गहराई से निकली हुई प्रार्थना भी आसमान चीर कर भगवान के दरवाजे तक पहुंच जाती है, और शायद मेरी प्रार्थना भी उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। वो रात सुकून से भरी थी। सच में भगवान के घर पर नींद का भी एक अलग ही मजा होता है। प्रार्थनाओं की गूंज, पूजा पाठ की आवाज, सब कुछ एक ऐसा माहौल बनाता है जो दिल को एक अलग ही शक्ति देता है। मैं थकी हुई थी। दिन भर की थकान ने शरीर को बेहाल कर दिया था, मगर दिल को सुकून मिला था क्योंकि पति की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर लग रही थी। मैंने उसे दवाई दी और फिर वो आराम से सो गया। फिर मैं भी बगल में चादर ओढ़कर लेट गई। रात के आखिरी पहर मेरी आंखें बंद थीं और तभी सपना आया। सपने में मैं फिर से बालाजी भगवान के आगे खड़ी थी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। मैं सिर झुकाए खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक एक चीखती हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। ये आवाज किसी अजनबी की नहीं थी, ये मेरे पति की आवाज थी।
मैं घबराकर उठ बैठी, सांस तेज हो गई, पसीना माथे पर जमा हो गया, दिल की धड़कन उखड़ चुकी थी। आंखें खोलकर देखा तो मेरे पति अभी तक सुकून से सो रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे कि उन्होंने भी अभी भी कोई सपना देखा हो जिसमें वो बहुत खुश थे। लेकिन मेरे दिल में खौफ ने अपना डेरा डाल लिया था। मैंने खुद से सवाल किया, ये कैसा सपना था? भगवान के घर में ऐसी आवाज क्यों सुनाई दी? क्या ये किसी आने वाले तूफान की खबर थी या फिर ये सिर्फ मेरा वहम था? उसी वक्त मैंने सोचा शायद मेरे जहन में बैठा हुआ एक खौफ है कि अगर वो ठीक हो गया तो कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा। लेकिन फौरन मैं अपने इस ख्याल पर शर्मिंदा हो गई। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मेरी सेवा पर खुद को शर्मिंदा महसूस करता है। रात की बाकी घड़ियां आंखों ही आंखों में गुजर गईं। सोने की कोशिश की मगर दिल बेचैन ही रहा। होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, ये सपना कभी भी सच ना हो। या तो मुझे पहले ही इतना सब्र दे दो और अगर ये सच हो रहा है तो तुम मेरे दिल को सुकून दो। सपना खत्म हो चुका था मगर उसकी गूंज मेरे दिल से नहीं जा रही थी। सुबह की सूरज की पहली किरण जब बालाजी मंदिर की दीवारों से टकराई तो उस रोशनी ने मेरे दिल में एक उम्मीद की नमी सी जगा दी। रात के उस खौफनाक सपने की गूंज अब भी मेरे अंदर बाकी थी, लेकिन पति के चेहरे पर दिख रही राहत ने उसे कुछ देर के लिए धुंधला कर दिया। उसी दिन वो पहली बार अपने दम पर खुद उठकर बैठा, पानी मांगा और हल्की आवाज में कहा, माधुरी, मुझे वाकई बेहतर महसूस हो रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद करके फिर से भगवान को धन्यवाद दिया। शायद मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली थी। मेरी कुर्बानियां, जागती रातें, खाली हाथ, सच्चा जज्बा सब असर दिखा रहे थे। दिन भर हम दोनों ने प्रार्थना में ही गुजारा। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और ना ही प्रार्थनाएं। बार बार मैं यही कह रही थी, मेरे पति को पूरी तरह से ठीक कर दो भगवान, बस उसे उसकी जिंदगी वापस कर दो। अब धीरे धीरे पति की रंगत में फर्क आ रहा था और उसके हाथों में हल्की सी ताकत महसूस हो रही थी। जब हम अपने कमरे में लौटे तो उसने धीरे से कहा, माधुरी, शायद ये तुम्हारे सब्र और तुम्हारी सच्ची प्रार्थना का नतीजा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह आकर मेरी सांसें बहाल होंगी। मैंने आंखों में आंसू लिए उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, ये सब ऊपर वाले की रहमत है, मैं तो सिर्फ एक जरिया थी। उसी रात मैंने फिर से भगवान का धन्यवाद दिया। फिर हमने दोबारा टेस्ट करवाने का फैसला किया और बालाजी से वापसी के लिए निकल गए। दिल में सुकून था, उम्मीद थी और बस रोशनी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि रोशनी के पीछे अंधेरा भी होता है। अभी सब कुछ ठीक होने लगा था। मैं समझ रही थी कि अब तो भगवान मेरी सुन रहा है, लेकिन जिंदगी के असली फैसले अभी बाकी थे। हम वहां से सीधा अस्पताल गए। डॉक्टर ने जांच की, खून के नमूने लिए और कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट्स लेने का वक्त दिया। वो कुछ दिन मेरे लिए सदियों जितने लंबे थे। हर घंटा एक परीक्षा, हर पल एक प्रार्थना से गुजरने लगा। मेरा पति अब खुद से चलने लगा था। उसके चेहरे पर हल्की सी ताजगी, बातों में मिठास और आंखों में नई जिंदगी की झलक दिखाई दी थी। आखिरकार फिर वो दिन भी आ गया। अस्पताल की लाइन के बाहर खड़े हम दोनों की ही सांसें रुकी हुई थी। दिल की धड़कन तेज थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स हाथ में ली। कुछ देर तक खामोशी से उन्हें देखा और फिर हमें अंदर बुलाया। हम अंदर गए तो मैंने अपने पति का हाथ मजबूती से थाम कर रखा था। डॉक्टर ने नजर उठाकर मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, कैंसर के कोई भी असर अब बाकी नहीं रहे हैं। ये शब्द मेरे कानों में जैसे रोशनी बनकर उतरे। मैं पल भर को पत्थर बन गई, जैसे कि वक्त थम गया। पति ने मेरी तरफ देखा। मैंने उनकी आंखों में नमी देखी। क्या सच में? मैंने कपकपाती आवाज में पूछा। डॉक्टर रिपोर्ट्स हमारी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये तो चमत्कार है। शायद ये प्रार्थनाओं का असर है, शायद ऊपर वाले की रहमत है, लेकिन आपके पति अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे, सुकून के थे। पति ने मेरा हाथ थामकर धीरे से कहा, माधुरी, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैं कभी भूल नहीं सकता। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए सब कुछ थी जो भगवान ने मुझे लौटा दी है। वो पल हमारी जिंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा था। सब कुछ जैसे ठीक हो गया था। हर अंधेरा पीछे रह गया और हम रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि कुछ कहानियां खत्म होने से पहले एक नया मोड़ लेती हैं। मेरी जिंदगी अब संभल रही थी। पति अब पूरी तरह से सेहतमंद था।
हमने घर वापसी की और दिल से मैं चाहती थी कि अब हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, जो सिर्फ सुकून, शुक्र और मोहब्बत से भरी हो। मैं हर सुबह उसके लिए नाश्ता बनाती, हर शाम उसके साथ चाय पीती और रात को उसके बगल में सोती, दिल से भगवान का धन्यवाद करती। फिर एक दिन वो रोज की तरह बहुत ज्यादा खामोश था, ना आंखों में चमक, ना होठों पर मुस्कुराहट। मैंने सोचा शायद वो थका हुआ होगा, लेकिन रात को जो वो कमरे में आया, उसके चेहरे पर कुछ अजीब था, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा फैसला कर चुका हो। माधुरी, मुझे तुमसे बात करनी है। और फिर उसने मेरी तरफ देखे बिना मेरे हाथ में तलाक के कागज थमा दिए। मेरे हाथों में पानी का गिलास था जो गिर गया, सांसें थम गईं। मैंने उसे कहा, लेकिन ऐसा क्यों? मेरी आवाज चीख में बदल गई। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अपनी नींद, अपना पैसा, अपनी इज्जत, अपने सपने, सब कुछ। तुम्हें नई जिंदगी देने के लिए मैं लुट गई थी। तुम्हें मौत के मुंह से मैं खींच कर ले आई, और अब तुम मुझे तलाक दे रहे हो। चुप रहो। क्या कोई और औरत है? क्या मैं तुम्हें बोझ लगने लगी हूँ? क्या मेरी कुर्बानियों की कोई कीमत नहीं बची? मैं सवाल करती रही, लेकिन उसने बस एक ही बात कही, तुम्हें वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। और फिर वो कमरे से निकल गया। मैं फर्श पर गिर गई। मेरा दिल दर्द से फट गया। धोखा, ऐसा धोखा जिसका कोई जवाब नहीं बचा था। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी दोबारा कभी वैसी नहीं हो सकेगी। क्या मोहब्बत में भी मौत से बड़ी सजा होती है? हाँ, होती है। मैंने वो सजा झेल ली थी और फिर मैं अनाथालय में आ गई, वही जगह जहाँ से मेरा तकलीफदेह सफर शुरू हुआ था। हर दिन मुझ पर एक नई खरोच छोड़ जाता। उन दिनों मैंने किसी से बात करती थी, न रो सकती थी। आंखें जैसे पत्थर हो गई थी, आंसू सूख गए थे, अजीब सा सन्नाटा था। फिर एक दिन अनाथालय के इंचार्ज अनुराग सर ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। माधुरी बेटा, तुमने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। हम सब चाहते हैं कि तुम्हें एक नई जिंदगी मिले, एक रिश्ता आया है, अगर तुम चाहो तो। मैं खामोशी से उनकी बात सुनती रही। वो इंसान 45 साल का था। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटा। उसकी सूरत अच्छी थी और वो एक इज्जतदार आदमी था। तुमने जिस तरह अपने पति की सेवा की और जो कुर्बानियां दी, उसे ये सब पता है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने अनुराग सर की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या वो जानता है कि मैं तलाकशुदा हूँ? हाँ बेटी, वो सब जानता है और तुम्हारे अतीत को तुम्हारी किस्मत समझता है, कमजोरी नहीं। मेरे दिल में 1000 सवाल थे। मुझे इस खौफनाक हकीकत पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर एक ख्याल आया, क्या मैं हमेशा उन्हीं यादों के साथ रहना चाहती हूँ या एक नई सुबह अपने जीवन में लाना चाहती हूँ? मैं खामोशी से हामी भर गई। कुछ दिन के बाद शादी की तारीख पक्की हुई। मेरा नया पति समीर एक समझदार और नरम दिल इंसान था। उनके लहजे में नमी और निगाहों में इज्जत थी। शादी को कुछ हफ्ते ही गुजरे थे, लेकिन वक्त जैसे धीरे धीरे मेरे दिल के जख्मों पर मरहम रखने लगा था। नई जिंदगी, नया घर, नए चेहरे, सब कुछ बदला बदला था, लेकिन इस बदलाव में अजीब सा सुकून था। समीर मेरे लिए एक सुलझे हुए इंसान साबित हुए। उनके शब्दों में कभी सख्ती नहीं थी, सिर्फ सहारा था। उन्होंने कभी मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछा, ना ही कभी मेरे जख्मों को कुरेदा। वो बस चाहते थे कि मैं खुद को संभालूं और नए सिरे से जिंदगी जीऊं। उनके 3 बच्चे, जिन्हें मैं शुरू में अजनबी समझती थी, अब धीरे धीरे मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। सबसे छोटी बेटी पिंकी रोज रात को आकर मेरी गोद में बैठ जाती और कहती, माँ, आपकी गोद बहुत नरम है, मुझे नींद आ जाती है यहाँ। मेरे दिल में वो जज्बा जो कभी माँ ना बनने के एहसास से अधूरा रह गया था, अब पूरा होने लगा था। मैं सुबह उठकर बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, उन्हें स्कूल भेजती, घर संभालती और फिर थोड़ा वक्त अपने लिए निकालती। मैंने खुद को शीशे में देखा तो एक पल को रुक गई। क्या ये वही माधुरी थी? हाँ, मगर थोड़ी बदली हुई, थोड़ी संभली हुई, थोड़ी समझदार। मैंने दोबारा अपने लिए नए कपड़े लिए, हल्का सा मेकअप करना शुरू किया, बाल संवारने लगी और शीशे से नजर मिलाने लगी। समीर अक्सर शाम को काम से वापस आकर कहते, माधुरी, तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा सुकून भरा लगता है। और मैं मुस्कुराकर जवाब देती, ये सुकून आपके सब्र की वजह से है। मेरे अंदर एक नई औरत जन्म ले रही थी, जो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जीना चाहती थी, जो पछतावे में नहीं बल्कि अपने एहसासों के साथ वक्त बिताना चाहती थी। जिंदगी मुझे नए रंग दिखा रही थी और मैं उन्हें अपनाने लगी थी। अतीत की तीखी यादें अब भी दिल के किसी कोने में दबी थी, मगर अब वे मेरे हाल को बेहाल नहीं कर सकती थी।
पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने लिए भी मुस्कुरा रही थी, मगर किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सुबह मैं किचन में खड़ी उनके लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर था, मेरे पहले पति की बहन सुनीता का। दिल ने एक पल के लिए धड़कना छोड़ दिया। मैंने धीरे से फोन उठाया। सब ठीक तो है? फोन के उस तरफ खामोशी थी।